हाँ बच्चों, आज क्लास 12th में हम लोग थोड़ा सा एम्ब्रियो डेवलपमेंट भ्रूणी विकास बीच में छूट गया था। इसको हम लोग 2 दिन में पूर्ण कर लेंगे। इसमें एक बीजपत्री भ्रूण का विकास और द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास हम लोग को पढ़ना रह गया था। इस दोनों के बाद ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट, भ्रूण एवं इसका विकास। भ्रूण क्या है बच्चों? सब लोग जानते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के पश्चात, अब निषेचन क्या है, कुछ लोगों को प्रश्न चिन्ह होगा कि निषेचन क्या है। तो जानते हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं, या टू हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कम टू कांटेक्ट टू ईच अदर फॉर्म ए डिप्लॉइड स्ट्रक्चर इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। 2 ऑर्गेनिक संरचनाएं आपस में मिल करके, संयुक्त होकर के, फ्यूज होकर के एक दुगुनी संरचना बनाती हैं, इसी को निषेचन कहते हैं या सिनगैमी के नाम से जानते हैं। अब युग्मक क्या है? तो जिस तरह से आप जनन जानते हैं कि कोई भी जीव अपने जैसा जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखता है तो जनन कहलाता है। तो जनन की यह एक विधि है जिसके अंतर्गत युग्मकों का निर्माण होता है, उसे युग्मक जनन कहते हैं। जनन की वह विधि जिसके अंतर्गत युग्मकों का निर्माण होता है उसे युग्मक जनन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ गैमीट टेक प्लेस इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। और यह 2 प्रकार का होता है, नर युग्मक जनन और मादा युग्मक जनन। तो नर युग्मक जनन को शुक्र जनन और मादा युग्मक जनन को अन्न जनन जंतुओं में कहते हैं, जबकि पौधों में जो है नर युग्मक जनन को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मादा युग्मक जनन को मेगास्पोरोजेनेसिस, सूक्ष्म बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से बच्चों दोनों नर और मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया को निषेचन, और निषेचन के पश्चात जाइगोट युग्मनज बनता है और वह भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, उसी भ्रूण के विकास। तो भ्रूण वास्तव में 2 तरह के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो चलते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देखिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यहाँ मालूम है कि निषेचन है क्या? तो नर और मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया निषेचन, फर्टिलाइजेशन है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग सेल क्या है? एक्ट एज फीमेल गैमीट, जो कि मादा युग्मक के तरह कार्य करती है। तो एग सेल अंडकोशा जो है किसमें बदल जाती है? जाइगोट युग्मनज में बदल जाती है। एग सेल किसमें बदल जाती है? जाइगोट। ये 2n संरचना है, द्विगुणी संरचना है। और ये जाइगोट जो है आफ्टर रेस्टिंग पीरियड, विश्राम अवस्था के बाद इसमें सेल डिवीजन होने लगता है, कोशा विभाजन प्रारंभ हो जाता है, उसी को एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं? आफ्टर रेस्टिंग पीरियड, विश्राम अवस्था के पश्चात जाइगोट मॉडिफाइड इनटू एम्ब्रियो, युग्मनज भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चों ये है भ्रूण और इसका विकास। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी एक क्रिया है, द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो टेक प्लेस, वह क्रिया जिसके अंतर्गत भ्रूण का निर्माण होता है उसे एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी। अब ईयरली स्टेज, प्रारंभिक अवस्था में बच्चों, प्रारंभ में, शुरुआत में जब भ्रूण बनता है तो अर्ली स्टेज में मोनोकाट एंड डाइकाट एम्ब्रियो सिमिलर इन स्ट्रक्चर। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचनाएं एक समान होती हैं। प्रारंभिक अवस्था में विकास के समय एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचनाएं एक समान होती हैं या विकास की अवस्थाएं एक समान होती हैं। आफ्टर सम टाइम, लेकिन बाद में बोथ एम्ब्रियो हैव मेनी डिफरेंसेज, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री भ्रूण में काफी भिन्नता आ जाती है। तो इस तरह से हम लोग एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास की अवस्थाएं पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक बीजपत्री भ्रूण का विकास, एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन मोनोकाटिलिडनस, एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। चलिए ध्यान से थोड़ा सा सुनिए, इसका रेखीय प्रदर्शन है,
फिर हम आपको इसके लास्ट में फिगर दे देंगे तो स्पष्ट हो जाना चाहिए। इस शब्दावली तो इंग्लिश में है लेकिन हिंदी भी बोलेंगे, उस हर कंडीशन को ध्यान देंगे। चलिए जाइगोट इससे भी परिचित हैं। युग्मनज, ये जाइगोट जो है युग्मनज कहलाता है। क्या कहलाता है? युग्मनज। लेकिन यहां पर बच्चों अब हमको पढ़ना है भ्रूण, ठीक है ना। तो ये जाइगोट किस में बदल जाएगा? एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो अब बाद में बदलेगा तो इसका विकास हम लोग को पढ़ना है। तो ये सबसे पहले ये जाइगोट का टीएस ट्रांसफर डिवीजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन। हमने पहले ही बताया है कि जब जाइगोट में रेस्टिंग पीरियड के बाद कोशा विभाजन की अवस्थाएं आ जाती हैं तो उसको एम्ब्रियो कहते हैं। तो अब देखिए जाइगोट में विभाजन की अवस्थाएं प्रारंभ है, तो टीएस ट्रांसफर सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शन अनुप्रस्थ विभाजन इसको कहते हैं। वास्तव में एलएस लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन जो है ये टीएस ट्रांसफर सेक्शन अर्थात ये टीडी ट्रांसफर डिवीजन, टीडी कहेंगे ट्रांसफर डिवीजन अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप जाइगोट दो कोशाओं में बनता है। कितने कोशाओं में? दो, एक बेसल सेल और एक को टर्मिनल सेल। बेसल सेल को आधार कोशिका कहते हैं और टर्मिनल सेल को अंतस्थ कोशिका कहते हैं। तो जाइगोट सबसे पहले अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप दो कोशाओं का निर्माण करता है, एक बेसल सेल आधार कोशा और दूसरा टर्मिनल सेल जो है अंतस्थ कोशा। अब यहाँ टर्मिनल सेल, ये बेसल सेल के टीडी ट्रांसफर डिवीजन अनुप्रस्थ विभाजन, आधार कोशा के अनुप्रस्थ विभाजन से दो सेल्स बनती हैं। कितनी सेल्स? दो सेल्स। लेकिन इस बेसल सेल की पोजीशन क्या होती है इसको देख लीजिए। बेसल सेल टुवर्ड्स माइक्रोपाइल, आधार कोशा जो है बीजांड द्वार के तरफ होती है। किधर होती है? आधार कोशा बेसल सेल टुवर्ड्स माइक्रोपाइल्स, आधार कोशा बीजांड द्वार के तरफ होती है और उसको क्या कहते हैं? सस्पेंसर से निलंबक कोशा। क्या कहते हैं? सस्पेंसर। अब ये बेसल सेल ट्रांसफर डिवीजन जो है अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा दो सेल्स का निर्माण करती है, टू सेल्स फॉर्म करती है। इधर जो टर्मिनल सेल है जो अंतस्थ कोशा है इसमें भी एलडी लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है, अनुदैर्घ्य विभाजन। एलएस लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है जिससे दो सेल्स बन जाती हैं। कितनी सेल्स? टू सेल। अब बेसल सेल की टू सेल्स और टर्मिनल सेल से जो टू सेल्स बनती हैं ये आपस में मिलकर एक टी शेप, टी आकृति की संरचना बना लेती हैं। कैसी? टी शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं जिसको प्रो एम्ब्रियो कहते हैं या प्रो एम्ब्रियो फॉर्म होता है। उस टी शेप संरचना से प्रारंभिक एम्ब्रियो बनता है। अब बच्चों आफ्टर दिस, इसके बाद बेसल सेल जो होती है ये आधार कोशा जो सेल बनाई है, फार्म सेल जो कोशाएं इससे बनी हुई हैं उन कोशाओं के ट्रांसफर डिवीजन और एलएफ लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन, ट्रांसफर डिवीजन और लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन दोनों क्रम से होता है जिससे अपर सरफेस ऊपरी सतह के तरफ, ऊपर के तरफ जो है सस्पेंसर सेल का निर्माण होता है। ऊपर के तरफ निलंबक कोशा बनती है और लोअर नीचे के तरफ जो है जो रिमेनिंग सेल्स होती हैं, बची हुई कोशाएं होती हैं, वो जो है एम्ब्रियो फॉर्मेशन में भाग लेती हैं या प्रयोग में आती हैं या मदद करती हैं। तो ऊपर के तरफ की कोशाएं सस्पेंसर सेल का निर्माण करती हैं, निलंबक कोशा का, और नीचे की लोअर सरफेस में बची हुई जो रिमेनिंग सेल्स होती हैं यूज इन एम्ब्रियो फॉर्मेशन, भ्रूण के निर्माण में प्रयुक्त होती हैं। अब आगे जो टर्मिनल सेल है बच्चों, ये टर्मिनल सेल, इस टर्मिनल सेल के डिवाइड होने से ये बार बार विभाजित होकर के एक जो है
ये क्या करती है, टर्मिनल सेल बार बार विभाजित होकर एक ग्लोब्यूलर बिंबाकार एम्ब्रियो बना लेती है। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बिंबाकार जो है भ्रूण का निर्माण करती है। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो का मतलब बिंबाकार, बिंब के आकृति का एम्ब्रियो बना लेती है। अब ये टर्मिनल सेल क्या करती है, कार्टिलेडन फॉर्म बिटवीन एम्ब्रियो एंड सस्पेंसर। ये कार्टिलेडन का निर्माण करती है और ये कार्टिलेडन कहाँ निर्मित होता है, किसके बीच, एम्ब्रियो सेल एंड सस्पेंसर सेल के बीच निर्मित होता है और इससे रेडिकल मूलांकुर का निर्माण होता है। किसका, रेडिकल मूलांकुर का निर्माण हो जाता है। अब बच्चों लास्ट में वही बताया आपको कि टर्मिनल सेल जो होती है ये डिवाइड होकर के बार बार एक ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो का निर्माण, बिंबाकार भ्रूण का निर्माण कर लेती है। अब मोनोकाट एक बीजपत्री एम्ब्रियो जो होते हैं हैविंग वन कार्टिलेडन, एक बीजपत्री भ्रूण में एक ही कार्टिलेडन होता है जिसको स्कूटेलम कहते हैं, कॉल्ड स्कूटेलम। तो मोनोकाट एम्ब्रियो बियरिंग ओनली वन कार्टिलेडन, एक बीजपत्री भ्रूण में केवल एक ही बीजपत्र पाया जाता है जो क्या कहलाता है, स्कूटेलम। अब ये स्कूटेलम बच्चों कहाँ होता है, एंटीरियर पोर्शन आगे की तरफ प्रेजेंट होता है, किसके, एम्ब्रियो एक्सिस, एम्ब्रियो एक्सिस भ्रूण के आगे की तरफ स्थित होता है। एंड प्लोम्यूल जो है, प्रांकुर जो है लेटरल पार्श्व में स्थित होता है। यहाँ पर हम जानेंगे कि आगे की तरफ ये स्केटुलम और पार्श्व दिशा में ये प्रांकुर प्लोम्यूल होता है और इसी के साथ जो है मूलांकुर और प्रांकुर का निर्माण हो जाता है। मूलांकुर जो है ये और प्रांकुर, ये मूलांकुर कवच और प्रांकुर कवच से घिरे होते हैं। एक शब्द है ईपीब्लास्ट बच्चों, क्या है, ईपीब्लास्ट, ईपीब्लास्ट। ये ईपीब्लास्ट क्या है, तो ईपीब्लास्ट कुछ ग्रेमनी कुल के सदस्यों में, कुछ घासों में जो है ये अवशेष एम्ब्रियो रह जाता है, अवशेष जो कार्टिलेडन रह जाता है एम्ब्रियो में बीजपत्र, उसी को ईपीब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। रिमेनिंग कार्टिलेडन पार्ट प्रेजेंट इन एम्ब्रियो, जो बचा हुआ शेष भाग जो है कार्टिलेडन का भ्रूण में पाया जाता है, उसी को ईपीब्लास्ट कहते हैं। और यह जो है ग्रेमनी कुल के सदस्य कुछ घासों में पाया जाता है। इसका रेखीय प्रदर्शन है। आगे के क्रम में हम इसका फिगर आपको दे रहे हैं, फिगर भी समझा देंगे, उसको ध्यान से देखेंगे। हाँ बच्चों, अब फिगर में आप बहुत ध्यान से देखेंगे, इसको बता रहे हैं। जैसे पहला फिगर ए वाला है, ए लिखा है, उस फिगर में आप जाइगोट या इसको oospore कह रहा है, तो हमने जाइगोट का विभाजन कहा, तो इसमें ए का जाइगोट या oospore का विभाजन हो रहा है ट्रांसफर, तो दो सेल्स बन रही हैं। बी वाले में देखिए टर्मिनल सेल नीचे की तरफ और ऊपर के तरफ जो है सस्पेंसर सेल। बी पोर्शन में तीन है, मिडिल सेल, टर्मिनल सेल और सस्पेंसर सेल। सी वाले फिगर में देखेंगे कि ऊपर के न्यूक्लियस का कोई विभाजन नहीं है, नीचे बार बार ये विभाजित होकर के जो है 6 सेल का निर्माण कर ले रहा है। ठीक है, आगे डी वाले फिगर में ऊपर का निलंबक सस्पेंसर सेल नीचे की तरफ और प्रोलॉन्ग कर गया है, अपनी आकार और आकृति में वृद्धि करता है। ये प्लोम्यूल प्रांकुर की संरचना का निर्माण कर लेता है। अब ई वाले फिगर में कार्टिलेडन नीचे के तरफ की सेल्स कार्टिलेडन और प्रांकुर दोनों का निर्माण करती हैं और ऊपर सस्पेंसर चौड़ा हो जा रहा है। एफ वाले फिगर में देखेंगे कि नीचे का पार्ट काफी चौड़ा हो गया है, ऊपर सस्पेंसर, नीचे बीच में पतला भाग रेडिकल, उसके नीचे का हाइपोकार्टिलेडन और एकदम नीचे का कार्टिलेडन और साइड लेटरल साइड में जो है प्रांकुर प्लोम्यूल होता है। जी वाले फिगर में देखेंगे केवल सस्पेंसर ऊपर नुकीला सिरा हो जा रहा है, बीच में रेडिकल
और नीचे की तरफ का चौड़ा जो बिंबाकार होता है कार्टिलेडन, लास्ट जो डेवलप कार्टिलेडन बन रहा है एच के फिगर में, नीचे की तरफ आधार कोशा में देख रहे हैं रेडिकिल, रूट कैप और कोलरेजा, ठीक है ना। ये रेडिकिल आवरण इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है और बीच में ईपी ब्लास्ट है, जो आपको बताया गया कि कुछ घासों में बचा हुआ यह इम्ब्रियो का कुछ पार्ट कार्टिलेडन है। सूट एपिक्स तने का भाग और ऊपर स्केटुलम आपको दिख रहा है। इस तरह से ये स्टेजेज हैं ए से जी तक डेवलपमेंट ऑफ मोनोकाट एम्ब्रियो। इसमें एच से ए तक का एम्ब्रियो ग्रॉस का है। एच से ए तक का एम्ब्रियो क्या है, ग्रॉसेज, घास में भ्रूणी विकास है। थैंक यू।